राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावनेश्वरी तवैव पदा। दोस्तों राधे राधे बोलते रहें और बाबा जी के प्रवचन को आगे बढ़ाते रहें और सुनते रहें। राधे राधे दोस्तों। अरविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की
परम सच्चिदानंद घन प्रेमामृत स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर निज परिकर जीवन की एक एक श्वास एक एक क्षण कम होता जा रहा है। भुवन भास्कर उदय होकर के रोज हमारी आयु का हरण कर रहे हैं। यदि हम प्रभु के नाम रूपी धन को नहीं कमाया, शरीर से निष्काम भावना से समाज सेवा भगवत सेवा नहीं की, तो हमारी जीवन, हमारी आयु, हमारा मनुष्य तन ये सब व्यर्थ हो गया। इसकी सार्थकता है भजन करते हुए निष्काम भाव से सबकी सेवा करना। इसी से सारे पाप भस्म हो जाते हैं, हृदय निर्मल हो जाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, भ्रातः किं मरणम मलैक निलय स्त्री पिंड भोग स्पृहा रोगः को बहिरंतरुन्मथन कृत द्वेषोऽथ रागः पर कह स्वर्गः परमो ब्रजेन्द्र तनय प्रेमोत्सवैः संगतिः किं सर्वोपनिषद रहस्य परमं बृंदाटवी तत्प्रियो। हे भाई, तुम्हें क्या पता नहीं कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है? ये बहुत जरूरी है याद करना। ये वो औषधि है जो भजन कराती है। मृत्यु का चिंतन भगवान का आश्रय दृढ़ कराता है, भगवान का भजन करने में तन्मयता देता है और फिर मृत्यु का भय ही खत्म हो जाता है। इसलिए मृत्यु बहुत आवश्यक है, याद में रखना। मरना है, जब मरना है तो सब छूटना है, फिर पकड़ना क्या है? हरि नाम, हरि लीला गुण, हरि सेवा। इसलिए कह रहे तुम निश्चिंत क्यों दिखाई देते हो भ्राता? किम मरणम, क्या तुम मरोगे नहीं जो मनमानी आचरण कर रहे हो? विषय भोगों में भूले हुए हो, बड़े हर्षित हो कि हमारे पास बहुत धन है, वैभव है, परिवार है, भोग सामग्री है, कुछ कमी नहीं है, तो क्या तुम मरोगे नहीं? मरोगे तो ये सब जाएगा क्या तुम्हारे साथ? नहीं तो हाथ क्या लगा? विचारशील बनो। दूसरी बात कह रहे हैं, मलय के निलयो स्त्री पिंड भोग स्पृहा। ये तुम्हारा शरीर और दूसरे का शरीर भी मल मूत्र बनाने की मशीन है केवल। अच्छा सा अच्छा पेय और अच्छा सा अच्छा भोज्य चोष ले ये पदार्थ पाओगे तो परिणाम में लघुशंका और शौच बनेगी। शरीर में जो अन्य धातुएं बनती हैं तो विषय भोग की प्रेरणा से उनका नाश होता रहता है। तो इन पिंडों में क्यों आसक्त हो रहे हो? क्या ये छूटेगा नहीं क्या? जब तुम्हारा शरीर छूटेगा तो फिर तुम्हारा रह क्या गया? जब छोड़ना ही है तो अच्छे बन के छोड़े ना। ये पापाचरण क्यों करते हैं? भोग स्पृहा के कारण पराई स्त्रियों की तरफ या अन्य शरीरों की तरफ भोग भाव करना,
कह रहे मलैक निलय स्त्री पिंड भोग स्पृहा। इस शरीर को मैं मानकर जो दूसरे शरीरों में तुम मल युक्त हो रहे हो भोग वासना से, तो क्या तुम्हें ये ज्ञान नहीं कि तुम मरोगे? फिर ये राग तुम्हारी दुर्गति करेगा, ये पाप तुम्हें भयानक कष्ट देगा। अगर अभी सुधर जाओ तो चांस है, नहीं रोगः को बहिरंत रूपन मथन कृत द्वेषोथ रागः परः। जब तुम्हारे पाप पूर्व के फलीभूत होंगे तो भयानक रोग घेर लेगा शरीर में। उस रोग की स्थिति में तुम शरीर का ही चिंतन करोगे, दर्द में ही परेशान रहोगे, उसकी निवृत्ति के उपाय के चिंतन में परेशान रहोगे, भगवत भजन कहां हो पाएगा? इसके अगर आगे बढ़े तो अंदर क्षोभ पैदा करने वाले राग द्वेष बैठे हुए हैं, कहीं काम, कहीं क्रोध, कहीं लोभ, कहीं मोह, मद, मत्सर, ये अंदर जला रहे हैं। तो तुम्हें सावधान होना चाहिए कि अविद्या ये अज्ञान के खेल में मैं फंस गया हूं। ये परम रोग है, जल्दी से छुटकारा नहीं मिलता भवबंधन से। कहीं तुम्हारे अंदर ऐसा हो कि मैं पुण्य दान करके स्वर्ग चला जाऊंगा, तो स्वर्ग में भी ऐसा ही है जैसा मृत्यु लोक में। एक दूसरे से ईर्ष्या, एक दूसरे के भोग को देखकर जलना और भयभीत रहना, पता नहीं कब पुण्य क्षीण हो जाए और हमें फिर मृत्यु लोक में इन सब सुख सुविधाओं को छोड़कर जाना पड़ेगा। काम वहां उन लोकों में भी हमारा नहीं बना। तो कह रहे हैं श्री ब्रजेंद्र नंदन प्रेमोत्सव संगति। तुम्हें अवसर मिला है प्रेमोत्सव में सम्मिलित होने का। तो जो ब्रजेंद्र तनय प्रियालाल है, वृषभानु जी भी ब्रजेंद्र हैं और नंद बाबा भी ब्रजेंद्र हैं। ये जो प्रियालाल है, श्यामा श्याम है, इनके भक्तों का संग कर लो। परमो ब्रजेंद्र तनयो प्रेमोत्सव संगति। जो प्रियालाल के प्रेम में उन्मत्त भक्त जन हैं, उनका संग कर लो। तो सर्वोपनिषद रहस्य परमम, जो सब उपनिषद है, शास्त्र हैं, उनका जो रहस्य है वो संत संग से आपकी समझ में आ जाएगा। और कोई समझ नहीं आती। निरंतर प्रभु का स्मरण करना और प्रभु में ही मुझे समा जाना है, उन्हीं की भक्ति में लीन हो जाना है, कुछ याद न रहे, ये सब शास्त्रों का सार है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और राधे राधे कमेंट में जरूर लिख दिया करें।